बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपना जो ऑडियो लीक से मुतालिक जो नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था उस केस में अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है और उस अबूरी हुक्मनामे में जो इंक्वायरी कमीशन जस्टिस काजी फायद ईसा और दीगर 2 जज साहिबान की पर मुश्तमिल जो कमीशन था जिसने के ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करनी थी, उस कमीशन को काम करने से रोक दिया है। इसलिए कि जो कमीशन की तश्कील का हुकूमती नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर अभी अमल दरामद नहीं हो सकता। इसका एक फौरी असर ये होगा कि कल यानी कि हफ्ते के रोज जो जुडिशल कमीशन का इजलास तलब था, यानी जो इंक्वायरी कमीशन का इजलास जो तलब था जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में, और ये कहा गया था कि हर हफ्ते के रोज जो है ये अब इसकी समाअत हुआ करेगी, कार्रवाई हुआ करेगी, वो कल ये जो इस हुक्मनामे के बाद अब वो कल जो है इजलास वो नहीं हो सकेगा। यानी जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी तमाम तर जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है और अब तक जितने नोटिस वगैरह भी जारी किए गए थे इस हवाले से वो तमाम के तमाम जो है वो रोक दिए हैं। ये 5 रुकनी बेंच का एक कंसेंसस के साथ फैसला है जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो शामिल थे। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे। आज पहली ही समाअत हुई है इसकी और जो दरख्वास्त गुजार थे जिनमें कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी शामिल थी, उन दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये कहा गया कि ये नोटिफिकेशन जो है ये आईनी और कानूनी नहीं है, इसलिए कि जो इंक्वायरी कमीशन के लिए जजों की अपॉइंटमेंट के लिए जो तरीकाकार होता है उसको उसके आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। और ख़ास तौर पे ये कहा गया कि इसमें चीफ जस्टिस की जो कॉन्सेंट है वो शामिल नहीं की गई, वो चीफ जस्टिस इसमें लूप में नहीं थे। यही बुनियादी नुक्ता बना है जिसकी वजह से आज ये 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि ये इंक्वायरी कमीशन जो है इसकी तश्कील का नोटिफिकेशन जो है उसको रोका जा रहा है और अब ये इस केस की समाअत जो है वो आगे चलेगी और इस पर फिर हतमी फैसला होगा। लेकिन जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता यानी टिल फर्दर ऑर्डर्स ये समाअत रुकी रहेगी। कल जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो इस कमीशन के इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हैं उन्होंने इसकी समाअत जैसे कि मैंने पहले बताया करनी थी, अब वो समाअत जो है वो नहीं हो सकेगी। आज जब समाअत हुई है तो वो बड़ी दिलचस्प अंदाज में शुरू हुई क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ उठाया। उनका ये कहना था कि जी मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इस केस की समाअत से अलहदा हो जाएं। यानी उनका ये कहना था, बिलवास्ता तौर पर वो ये कहना चाहते थे कि जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का भी बिलवास्ता जिक्र है। उनकी खुशदामन जो हैं वो किसी से बात कर रही थी ऑडियो लीक्स पे अपनी किसी सहेली के साथ, बुजुर्ग खवातीन थी 2 जिनके दरमियान ये ऑडियो लीक्स रिकॉर्ड हुई थी और इसका हवाला जो था वो जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी अपनी पहली समाअत में इंक्वायरी कमीशन की पहली कार्रवाई के दौरान जो है वो किया था कि 2 बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो उनके नाम भी इस इंक्वायरी में आ रहे हैं। उनमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की नज़दीकी रिश्तेदार भी थी। तो इस वजह से अटॉर्नी जनरल ने यह एतराज़ उठाया कि आप इस चीफ जस्टिस को कहा कि आप इस केस की समाअत से अलहदा हो जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरमला ये कहा, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है ये नहीं, हुकूमत का ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी के जज जो है वो किसी बेंच में डलवाए या उनको अलहदा होने से कहे। ये जज की सवाबदीद होती है कि वो चाहे तो इस केस की समाअत से अलहदा हो सकता है या उसमें बैठा रहता है। तो अमली तौर पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की ये दरख्वास्त यानी अलहदा होने वाली जो दरख्वास्त थी उसको उन्होंने अमली तौर पर मुस्तरद किया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी हमने बातें सुन ली हैं, आप तशरीफ़ रखिए अपनी सीट पर, अब हम कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाते हैं। उस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे शुएब शाहीन, उन्होंने ये आर्गूमेंट्स दिए। उनका ये कहना था कि ये बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक्स जो है इस केस का पहले तो ये देखा जाए कि क्या किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग टेप करना एक कानूनी अमल है, कानून में इसकी इजाज़त है, आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है। उनका ये कहना था। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि इस बेंच के फाजिल रुकन थे उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा, रिमार्क्स दिए और बड़े क्लियर रिमार्क्स थे। उनका ये कहना था कि कानून के तहत किसी भी प्राइवेट गुफ्तगू को टेप करना यानी उसको रिकॉर्ड करना जो है ये गैर कानूनी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है और ये आइन और कानून की मंशा में ऐसी कतई तौर पर इसमें नहीं है कि किसी की ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाए। तो उनका जो इसमें वकील थे दरख्वास्त गुजार के शुएब शाहीन, उनका यही बुनियादी नुक्ता था। उनका ये कहना था कि पहली बात तो यह है कि इसकी
ऑडियो लीक्स सही हैं या नहीं हैं, इसके लिए तो कमीशन तश्कील दे दिया गया, लेकिन ऑडियो लीक्स जो हैं वो रिकॉर्ड कैसे हुई, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है प्राइवेट निजी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड क्यों कर हुई, ये कानूनी खिलाफ वर्जी क्यों हुई, इसके ऊपर भी तो देखा जाना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि इस मुकदमे की बुनियाद जो है वो ही गलत है। तो अब यह है कि इस मुकदमे का जो है ये मुकदमा अब चलेगा, और लेकिन जो बड़ा अबूरी हुक्मनामा वो यही है कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो इंक्वायरी कमीशन है जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में वो उसकी कार्रवाई जो है वो रुकी रहेगी। और देखा जाए तो ये एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला है, देखा जाए तो इसलिए कि हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था और उसमें जो एक बिलवास्ता तौर पर जो टारगेट किया जा रहा था वो कुछ जज साहिबान थे जिनके के नाम आ रहे थे ऑडियो में, बिलवास्ता तौर पर या बिला वास्ता तौर पर उनका जिक्र आ रहा था। बल्कि एक जज साहब तो थे सिटिंग जज हैं, इस वक्त हाजिर सर्विस जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी, उनकी एक ऑडियो थी वो भी इसमें आनी थी, जाहिर है उसके ऊपर भी तहकीकात होनी थी, उसकी वैरासिटी को देखा जाना था। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को अब रोक दिया गया है। किन बुनियादी वजूहात की बुनियाद पर रोका जा रहा है, वो कौन सी कानूनी निकात हैं, इसका फैसला उस वक्त होगा जब इस पूरे केस का समाअतें मुकम्मल होंगी, हतमी फैसला सामने आएगा, वजूहात और रीजनिंग जो है जिसे हम कहते हैं वो सामने आएंगी, फिर पता चलेगा उसमें से बहुत सी चीज़ें होंगी। क्योंकि कुछ ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिसमें एक जस्टिस काजी फैज़ ईसा का भी केस है जिसमें ये कहा गया था, अदालतें करार दे चुकी हैं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो टैपिंग, निजी गुफ्तगू जो है वो किसी की टेप नहीं की जा सकती, रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, ये एक गैर कानूनी अमल है। तो इस हवाले से एक ये बड़ा अहम नुक्ता है जो इस केस में हमें सुनने को मिलेगा। फिलहाल जो इंक्वायरी कमीशन जो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, उसको काम से रोक दिया गया है और उसकी अब उस वक्त तक समाअत नहीं होती जब तक कि इस केस में ये हुक्म इम्तनाई बरकरार है।